बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.10 जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की रियल लाइफ एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे हैं। आइए इसके कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 11। स्टेटमेंट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 297 मीटर स्क्वायर। Had it been 3 meters longer and 1 meter shorter, the area would have been 3 meters square more. Find its length and breadth. Students, हमें एक ऐसे रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है जिसका एरिया 297 मीटर स्क्वायर है। हमें बताया गया है कि अगर उसकी लेंथ 3 मीटर ज्यादा होती और ब्रेड्थ 1 मीटर शॉर्टर होती तो उसका एरिया 3 मीटर स्क्वायर ज्यादा होता। स्टूडेंट्स, ये है स्टोरी जिसको हमने सॉल्व करना है। हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि अगर लेंथ और ब्रेड्थ में आपस में कुछ ताल्लुक गिवन हो तो हम एक ही वेरिएबल लेट कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें हमें कहा जाए कि ब्रेड्थ इज 5 मीटर शॉर्टर देन द लेंथ। अगर लेंथ को हम x कंसीडर करेंगे तो ब्रेड्थ 5 मीटर शॉर्टर है लेंथ से, तो ब्रेड्थ हो जाएगी x-5। लेकिन यहां पर लेंथ और ब्रेड्थ का आपस में कोई ताल्लुक गिवन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। दोनों के बारे में अलग-अलग बताया गया कि अगर लेंथ 3 मीटर ज्यादा हो और ब्रेड्थ 1 मीटर कम हो तो फिर एरिया 3 मीटर स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा। लेंथ और ब्रेड्थ का आपस में कोई ताल्लुक नहीं जोड़ा गया। इस वजह से हमें दोनों के लिए अलग-अलग वेरिएबल कंसीडर करने होंगे। हम अगर लेंथ के लिए x कंसीडर करेंगे तो ब्रेड्थ के लिए हमें y कंसीडर करना होगा, या आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। स्टूडेंट, सॉल्यूशन देखते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x मीटर्स। चूंकि एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में है सो हम लेंथ को मीटर्स में कंसीडर करेंगे। इसके बाद ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू y मीटर्स। स्टूडेंट्स, हमें एरिया बताया गया है उस रेक्टेंगुलर फील्ड का 297 मीटर स्क्वायर। सो हम लिखेंगे एरिया, और एरियाज दो बताए गए हैं। एक एरिया इसके बाद भी है जिसमें एरिया 3 मीटर स्क्वायर ज्यादा हो जाता है। सो हम यहां पर लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन। एरिया इज इक्वल टू 297 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमने इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ x लेट की है और ब्रेड्थ y लेट की है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? शाबाश, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। सो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ है x और ब्रेड्थ है y। सो हम यहां लिखेंगे xy। सो xy इज इक्वल टू 297। अब मीटर स्क्वायर आप ना लिखें क्योंकि आपने बना दी है एक प्रॉपर इक्वेशन, इसको नाम दे दें 1 का। ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। स्टूडेंट्स, अब है दूसरी कंडीशन गिवन। दूसरी कंडीशन में हमें कहा गया कि लेंथ जो है वो 3 मीटर ज्यादा है और ब्रेड्थ 1 मीटर कम है। हम यहां लिखेंगे बाय सेकंड कंडीशन। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड पहले लेंथ है x, अब हमें कहा गया 3 मीटर्स लॉन्गर, यानी लेंथ हो जाएगी x प्लस 3 मीटर्स। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड
पहले ब्रेड्थ थी y, अब कहा गया 1 मीटर शॉर्टर। 1 मीटर शॉर्टर से मतलब 1 मीटर कम हो जाएगी, तो हम लिखेंगे y माइनस 1 मीटर्स। एरिया अब क्या हो जाएगा, बाय सेकंड कंडीशन हमें कहा गया कि जो एरिया है वो 3 मीटर स्क्वायर मोर है पहले की निस्बत। पहले था 297 प्लस 3 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया हो गया 300 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इस सेकंड कंडीशन में ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू दिस एरिया। सो we can write now length into breadth is equal to area। स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। हमारे पास चूंकि दो अननोन्स है, सो दो इक्वेशंस का बनना जरूरी था। हमारे पास एक इक्वेशन याद रहे कि ये मौजूद है। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन दोनों फैक्टर्स को आपस में कर दें मल्टीप्लाई। x इंटू वाई विल बी एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3। 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3। इस 300 को भी लेफ्ट साइड पर ले आते हैं। माइनस 300 इज इक्वल टू 0। एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 303 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इससे मजीद सिंप्लीफिकेशन और नहीं हो सकती। अब हमारे पास दो अननोन्स हैं और दो इक्वेशंस। क्या करें? शाबाश जी, हमने 4.8 4.9 में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। हमने सीखा कि अगर हम किसी एक इक्वेशन में से एक अननोन की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर दें तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां से x की वैल्यू भी मिल सकती है, y की वैल्यू भी मिल सकती है, लेकिन यहां पर देखें कि कौन सी वैल्यू आपको कम जगहों पर पुट करनी होगी। x भी दो टर्म्स के अंदर है और y भी दो टर्म्स के अंदर है, सो एक जैसा ही सलूक है। हम x या y किसी की भी वैल्यू अगर इक्वेशन 1 से ले आए तो हमारा काम एक जैसा ही होगा। हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से स्टूडेंट्स y की वैल्यू निकाल लें। y की वैल्यू बन जाएगी 297 डिवाइडेड बाय x। सो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 297 ओवर y। इस इक्वेशन को नाम दे दें 2 का और इस इक्वेशन को नाम दे दें 3 का। अब इस इक्वेशन को 2 का नाम इसलिए दिया गया कि हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। हम यहां रेफरेंस देंगे पुट इन इक्वेशन 2, और इसे इक्वेशन 3 इसलिए कहा गया कि जब आपको y की वैल्यू मिल जाएगी तो वो वैल्यू यहां पुट करने से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू। हम यहां लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। x की जगह पर 297 ओवर y इंटू y माइनस x की जगह पर फिर 297 ओवर y प्लस 3y माइनस 303 इज इक्वल टू 0। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट, ये y इस y के साथ कैंसिल। हमारे पास आ गया 297 माइनस 303। शाबाश, क्या होगा? 297 माइनस 303 इट विल बी माइनस 6। सो यहां पर माइनस 297 ओवर y प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास अगर फ्रैक्शन मौजूद हो तो हम डिनोमिनेटर से हमेशा जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। सो यहां पर डिनोमिनेटर से जान छुड़ाने के लिए क्या करें जी? पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं y के साथ। पूरी इक्वेशन को हम y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म आ जाएगी माइनस 297 प्लस, जब इसे y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर
और उसके बाद -6y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। यहां पर बन जाएगा 3y स्क्वायर -6y -297 इज इक्वल टू 0। ये बन गई एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स जरा देखें क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। ये 3 ये 6 3 पर डिवाइड हो जाएगा। क्या ये नंबर 3 पर डिवाइड हो जाएगा? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 आपको आता है जी। अगर तीनों डिजिट्स का इनफैक्ट सम 3 पर डिवाइड हो रहा हो तो ये नंबर 3 पर डिवाइड हो जाएगा। 2 + 9 इज 11, 11 + 7 इज 18, 18 3 पर डिवाइड होता है। सो ये 297 3 पर डिवाइड हो जाएगा। हम 3 पर अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें या 3 कॉमन ले लें तो नेक्स्ट इक्वेशन होगी हमारे पास y स्क्वायर -2y माइनस यहां पर 3 9s are 27, 2 कैरी 3 9s are 27 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये अब आसान सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब यहां पर जरा सोचें कि क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। आपको प्रोडक्ट के तौर पर चाहिए -99 और सम या डिफरेंस चाहिए -2, दो नंबर्स। शाबाश सोचें जी। एक है 11 और एक है 9। अब माइनस किसके साथ आएगा? हमें चाहिए -2, सो आएगा -11 + 9, -11 + 9 विल बी -2 और प्रोडक्ट होगा -99। सो हम यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। y स्क्वायर -11y + 9y -11y + 9y विल बी -2y, -99 इज इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन y -11 और +9 कॉमन y -11 इज इक्वल टू 0। y + 9 इज इक्वल टू 0 और y -11 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो सिचुएशंस आ गई। स्टूडेंट्स यहां से y की वैल्यू आ रही है -9। अब y हमने क्या लेट किया था? शाबाश, y हमने लेट किया था ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या ब्रेड्थ नेगेटिव हो सकता है? द आंसर इज नो। सो हम यहां पर लिख देंगे नॉट एडमिसिबल। बिकॉज y is breadth, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। यहां से y की वैल्यू आ रही है 11। स्टूडेंट्स ये वैल्यू सही है। y हमने लेट किया था ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। सो हम यहां पर कंक्लूड करते हैं हेंस। ये यहां पर आप पार्टीशन भी लगा सकते हैं इस तरह से। आप लिखेंगे हेंस breadth of rectangular field is equal to 11 meters। अब हमें चाहिए लेंथ। हमने एक इक्वेशन बनाई थी यहां पर। स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर इक्वेशन 3 में y की वैल्यू पुट कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर लेंथ पुट y is equal to 11 in equation 3, x is equal to 297 divided by 11। 297 divided by 11 कर लेते हैं। It is 27। So length of rectangular field is equal to 27 meters। स्टूडेंट्स एक आंसर हमारा आ चुका है यहां पर और दूसरा आंसर हमारा आ चुका है यहां पर।
हमें रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी थी, जो कि हम दोनों फाइंड आउट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। This is problem number 12. Statement is, the length of a rectangular piece of paper exceeds its breadth by 5 cm. If a strip 0.5 cm wide be cut all around the piece of paper, the area of the remaining part would be 500 cm square. Find its original dimensions. Students, यहाँ पर जिक्र है एक piece of paper का जो कि है rectangular. ये हम consider कर लेते हैं वो piece of paper. इसकी हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं वो है ओरिजिनल डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, और डायमेंशन से मुराद लेंथ और ब्रेड्थ। हमें इस पीस ऑफ पेपर की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को जरा समझते हैं। फर्स्ट लाइन में लिखा गया, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 5 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेड्थ का आपस में ताल्लुक बताया गया है। हमें बताया गया है कि जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर एक्सीड कर रही है ब्रेड्थ से। अगर हम लेंथ को x कंसीडर करें तो ब्रेड्थ क्या होगी? जी, लेंथ एक्सीड कर रही है ब्रेड्थ से। अगर हम लेंथ को x कंसीडर करेंगे तो ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर कम होगी, वो हो जाएगी x माइनस 5। हाँ, अगर आप ब्रेड्थ को x लेट कर लें तो लेंथ x प्लस 5 हो जाएगी। लेकिन मैं पहले जो मैंने आपको बताया कि लेंथ को x और ब्रेड्थ को x माइनस 5 कंसिडर करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, लेंथ x और ब्रेड्थ x माइनस 5 सेंटीमीटर्स। अब आ जाएं दूसरी बात पर। हमें कहा गया है कि इफ अ स्ट्रिप 0.5 सेंटीमीटर वाइड बी कट ऑल अराउंड द पीस ऑफ पेपर, द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट वुड बी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ हमने कंसिडर कर ली x और ब्रेड्थ x माइनस 5, इसका कोई सर्टन एरिया होगा। एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन यहां पर हमें जो दूसरी कंडीशन बताई गई है वो ये है कि अगर इस पीस ऑफ पेपर के अराउंड 0.5 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप काट दी जाए, चारों तरफ से 0.5 सेंटीमीटर की जो स्ट्रिप है उसे काट दिया जाए, तो इसका एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपके ख्याल से इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी आफ्टर कटिंग? शाबाश जी, पहले लेंथ है x। जब 0.5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप काटी जाएगी तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? जी, आपके ख्याल से x माइनस 0.5। आप गलत सोच रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप किस तरह गलत सोच रहे हैं जरा देखिए। ये मैं वो एरिया कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूं जो कि हमने काटना है, वो स्ट्रिप आपको इनफैक्ट दिखा रहा हूं, 0.5 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप। जी स्टूडेंट्स, इस स्ट्रिप ने कटिंग के बाद उतर जाना है। अब आप बताएं कि जब हम इसको कटिंग के बाद उतार देंगे तो लेंथ में चेंज क्या आएगा? पहले लेंथ है x, अब स्ट्रिप कटने के बाद लेंथ में चेंज क्या आएगा? शाबाश जी, लेफ्ट साइड से भी 0.5 की स्ट्रिप उतरनी है, राइट साइड से भी 0.5 की स्ट्रिप, तो x माइनस 0.5 माइनस 0.5 यानी x माइनस 1 हो जाएगी देन इसकी लेंथ। और इसी तरह ब्रेड्थ में भी चेंज आएगा। पहले ब्रेड्थ है x माइनस 5, 0.5 ऊपर से और 0.5 नीचे से जब स्ट्रिप कटेगी तो हमारे पास जो नई ब्रेड्थ होगी वो होगी x माइनस 5 माइनस 0.5 माइनस 0.5, इट विल बी x माइनस 6। तो स्टूडेंट्स, नई लेंथ x माइनस 1 और ब्रेड्थ x माइनस 6, इस सूरत में एरिया हमें कहा गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। स्टूडेंट्स, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया x माइनस 1 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 500। अब यहां पर एक ही अननोन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें x की वैल्यू मिलेगी जो कि होगी लेंथ, और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिल जाएगी ब्रेड्थ की वैल्यू। स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट आपको कंसेप्ट इसका बता चुका हूं, थोड़ी सी वर्किंग भी आपको मैं बता देता हूं, लेकिन आपने इसे होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व करना है। सो सॉल्यूशन देखते हैं।
let length of rectangular paper is equal to x centimeter. then इसलिए लिख रहा हूं कि लेंथ की बुनियाद पर ब्रेड्थ बननी है. हमें बताया गया कि लेंथ 5 सेंटीमीटर ज्यादा है ब्रेड्थ से. अगर लेंथ x है तो वो 5 सेंटीमीटर इनफैक्ट कम होगी. ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर x माइनस 5 सेंटीमीटर. आफ्टर कटिंग हम यहां लिखेंगे आफ्टर कटिंग ऑफ 0.5 सेंटीमीटर वाइड strip. Length of paper x minus 0.5 minus 0.5, it will be x minus 1 centimeters. ये हो गई लेंथ. breadth of paper x माइनस 5 है हमारी ब्रेड्थ. इसमें से 2 दफा 0.5 माइनस होगा तो x माइनस 6 सेंटीमीटर्स. गिवन एरिया आफ्टर कटिंग एरिया में बताया गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ हमारे पास x माइनस 1 और ब्रेड्थ x माइनस 6 इज इक्वल टू 500. स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन है, दैट इज x. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जी शाबाश. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी? आपके जहन में फौरन आ रहा है और बाज स्टूडेंट्स के जहन में इनफैक्ट आ रहा है कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 500 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 500. माशाल्लाह. अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये जान लें कि आपके मैथ्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है. स्टूडेंट्स आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं. ये कई दफा बात हो चुकी कि अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तब आप उन्हें अलग अलग इक्वल टू 0 लेंगे. और तब भी ये सिर्फ उस सूरत में होगा कि अगर हर फैक्टर में वेरिएबल मौजूद हो. अगर कोई भी फैक्टर कांस्टेंट होगा तो आप कांस्टेंट को इक्वल टू 0 नहीं लेंगे. अब यहां पर ये 0 है ही नहीं, प्रोडक्ट 500 है. आप x माइनस 1 इज इक्वल टू 500, x माइनस 6 इज इक्वल टू 500 नहीं ले सकते. जब प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक जरूर 0 है. तब हम इसलिए हम दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लेकर कंसीडर करते हैं दोनों केसेस को. लेकिन अगर प्रोडक्ट 500 है तो कोई जरूरी नहीं कि इन दोनों में से कोई एक 500 हो सकता है कि x माइनस 1 2 के बराबर हो और x माइनस 6 250 के बराबर हो. 250 इंटू 2 500 होता है. कोई भी 500 नहीं है. सो स्टूडेंट्स याद रखें, प्रोडक्ट इक्वल टू 0 की सूरत में ही सिर्फ केसेस बनते हैं. यहां पर इक्वल टू 500 लेने वाले स्टूडेंट्स की हालत बहुत बुरी है. यहां पर आप प्रोडक्ट करेंगे, 500 को लेफ्ट साइड पर लेके ये आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी. अगर वहां पर x की कोई नेगेटिव वैल्यू आए तो उसको भी इग्नोर करना है. और उसे क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि हमने x लेंथ लेट की है और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती. जब x की वैल्यू आ जाएगी तो उसकी बुनियाद पर हम दूसरी वैल्यू यानी जो ब्रेड्थ है वो फाइंड आउट कर लेंगे और वो हमने कंसीडर की है कि वो x माइनस 5 है. स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को अब आप होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कीजिएगा. मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं एक और प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 19.
Statement is, an open box is to be made from a square piece of tin by cutting a piece 2 decimeters square from each corner and then folding the sides of the remaining piece. If the capacity of the box is to be 128 decimeter cube, find the length of the side of the piece. Students, यहां पर बात की जा रही है एक ओपन बॉक्स बनाने की जिसकी कैपेसिटी है 128 डेसीमीटर क्यूब। अब वो ओपन बॉक्स कैसे बनना है उसके बारे में हमें बताया गया है कि वो बनना है स्क्वायर पीस ऑफ टिन से। हमें उस स्क्वायर पीस ऑफ टिन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, पहली बात, स्क्वायर क्या होता है? शाबाश जी, स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है। हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। हम लेंथ उसकी लेट कर लेते हैं x। अब लेंथ x लेट करने के बाद बाकी स्टोरी किस तरह से चलेगी, हमें इनफैक्ट यहां पर प्रोसीजर बताया जा रहा है कि किस तरह से वो ओपन बॉक्स बनना है। हमें कहा गया है कि बाय कटिंग अ पीस 2 डेसीमीटर स्क्वायर शेप का पीस फ्रॉम ईच कॉर्नर, यानी जो हमारे पास पीस ऑफ टिन है उसके जो कॉर्नर्स हैं वहां से लेंथ और ब्रेड्थ 2 डेसीमीटर, लेंथ भी 2 डेसीमीटर और ब्रेड्थ भी 2 सेंटीमीटर, ऐसा स्क्वायर पीस हमें हर कॉर्नर से काटना है और देन हमें फोल्ड करना है साइड्स को, जो रिमेनिंग पीस होगा। इससे हमारे पास जो बनेगा ओपन बॉक्स, उसकी कैपेसिटी होगी 128 डेसीमीटर क्यूब। हमें ओरिजिनल पीस ऑफ टिन की डायमेंशन यानी लेंथ फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, मैं आपको तफसील से बताना चाहूंगा कि ये ओपन बॉक्स कैसे बनेगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा स्क्वायर पीस ऑफ टिन, हमने लेट कर लिया कि इसकी जो लेंथ है वो है x डेसीमीटर। चूंकि यहां पर बात डेसीमीटर्स में की जा रही है, सो इसकी लेंथ जो है वो है x डेसीमीटर। इससे ओपन बॉक्स बनाने का जो हमें प्रोसीजर बताया गया है वो ये है कि हर कॉर्नर से 2 डेसीमीटर लेंथ का पीस, हमें स्क्वायर शेप का पीस हमें हर कॉर्नर से काटना है। स्टूडेंट्स, ये हैं वो चारों कॉर्नर्स पर पीसेस जो हमने काटने हैं। लेंथ 2 डेसीमीटर, चूंकि ये स्क्वायर शेप है सो लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगी। स्टूडेंट्स, ये हमने इन पीसेस को काट दिया और जो अब साइड्स हैं इन्हें हमने फोल्ड करना है। ये हमने साइड्स को कर दिया फोल्ड। अब मेरा सवाल यह है कि जो स्क्वायर पीस ऑफ टिन था उसकी लेंथ थी x डेसीमीटर। अब ये जो ओपन बॉक्स बना है इसकी लेंथ क्या है? शाबाश, लेंथ और ब्रेड्थ सेम है। लेंथ क्या है इनफैक्ट? जी, मैं आपको दोबारा से जरा बताता हूं। ये देखें, दोबारा स्क्वायर पीस ऑफ टिन, और ये हमने लाइंस ड्रॉ की थी उन जगहों पर जहां से हमने वो स्क्वायर पीसेस हर कॉर्नर से काटने थे। लेंथ 2 डेसीमीटर, ब्रेड्थ भी 2 डेसीमीटर। अब जरा सोचें, जब ये कट गए तो जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसमें क्या चेंज आएगा? वो सेम ही है, इनफैक्ट सेम चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? जी, अब इस ओपन बॉक्स की लेंथ होगी x -4। 2 डेसीमीटर दोनों साइड से जा रहा है तो x -4 बुनियादी तौर पर उसकी लेंथ होगी। और हाइट क्या होगी इस ओपन बॉक्स की? जी शाबाश, दोबारा से ये कटा हुआ पीस देखें, हाइट होगी जी, हाइट 2 डेसीमीटर होगी। सो बॉक्स की जो लेंथ है वो x -4 और हाइट 2 डेसीमीटर। स्टूडेंट्स, इस सूरत में जो वॉल्यूम है वो हमें बताया गया 128 डेसीमीटर क्यूब। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि है लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ टिन। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट length of square piece of tin is equal to x डेसीमीटर। ये लेंथ आ गई। अब हम लिखेंगे आफ्टर कटिंग
of 2 decimeter length of square from each corner. Length of open box. Length of open box हो जाएगी x minus 4 डेसीमीटर. हाइट इसकी क्या होगी? हम बात कर चुके हैं हाइट ऑफ ओपन बॉक्स. इट विल बी 2 डेसीमीटर. हमें गिवन है वॉल्यूम. गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू 128 डेसीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला, जी शाबाश, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इस सूरत में लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. अब यहां पर हम स्क्वायर पीस को डील कर रहे हैं, तो लेंथ और ब्रेड्थ चूंकि सेम है, लेंथ भी x माइनस 4, ब्रेड्थ भी x माइनस 4, सो x माइनस 4 दो दफा आ जाएगा और साथ मल्टीप्लाई होगा 2. सो यहां पर हम लिखेंगे 2, सो x माइनस 4 इंटू x माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 128. स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब यहां पर ये 2 उधर जाकर 128 को डिवाइड करेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. इट विल बी x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 64. क्या करें? बहुत सिंपल सॉल्यूशन. यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड्स पर. हमें मिलेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 8. अब यहां से दो केसेस, x माइनस 4 इज इक्वल टू 8 और x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 8. यहां से x की वैल्यू 8 प्लस 4 विल बी 12 और यहां से x की वैल्यू माइनस 8 प्लस 4 विल बी माइनस 4. स्टूडेंट्स, x हमने क्या लेट किया था? जी, x हमने लेट किया था लेंथ ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ टिन. अब यहां पर x की वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है ये हम इग्नोर करेंगे. नॉट पॉसिबल, बिकॉज x is length. So x is equal to 12. ये है हमारा लेंथ ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ टिन. Hence length of square piece of tin is equal to 12 decimeters. This is our final answer. स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो डेसीमीटर क्यूब यहां पर वॉल्यूम बताया गया, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 लीटर के, यानी इस ओपन बॉक्स का वॉल्यूम था 128 लीटर्स. स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.